दोस्तों, सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट एचपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, हैरान कर देंगी इन पक्षियों की ये बातें। ये अंधविश्वास है या कुछ और? प्रकृति हमें आने वाले भविष्य की ओर संकेत करती है। यदि हम प्रकृति को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये बात ज्ञात होती है कि आपके आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो आप तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जानवर अपने अपने तरीके से बहुत कुछ कहना चाहते हैं और इंसान को अपनी बात समझाना चाहते हैं। जैसे माना जाता है, कुत्ते का बिना वजह भौंकना आसपास किसी पारलौकिक ताकत के होने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा गीदड़ का दिखाई देना या फिर काली बिल्ली का घर के आंगन में मर जाना भी अपशगुन की आहट सुनाता है। ऐसे ही पक्षियों के साथ भी होता है। भिन्न भिन्न पक्षी इंसान को उसके जीवन में आने वाले घटनाक्रम की ओर संकेत करते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। चलिए आपको बताते हैं कौन सा पक्षी आपको क्या संदेश देता है। उड़ते हुए पक्षी का अचानक आपके घर के भीतर घुस आना आपको हैरान और परेशान कर सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी पूर्वज को भी वो पक्षी पसंद था जो आपके घर आ गया है, तो इसका अर्थ है आपके मृत पूर्वज इन पक्षियों के माध्यम से आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अगर किसी घर में विवाह संपन्न होने जा रहा है या विवाह की तैयारियां चल रही हैं, तो इसका अर्थ है कि विवाह खुशहाल तरीके से संपन्न होगा। कुछ पशु पक्षियों का दर्शन मात्र ही भविष्य का संकेत दे देता है। जैसे अचानक मार्ग पर जाते समय यदि कौवा, बिल्ली इत्यादि का दिखना शुभ नहीं माना जाता है, वहीं हंस, मोर, तोता, कबूतर दिखना शुभ माना जाता है। यात्रा के दौरान नेवले का दिखना बेहद शुभ शगुन माना जाता है। कुत्ते व बिल्लियों का होना किसी बड़ी आपत्ति का संकेत माना जाता है। वहीं कुत्ते का कान फड़फड़ाना भी अशुभ माना जाता है। कुत्ते का बेचैन होना या इधर उधर भागना भी अशुभ माना जाता है। पर ये सारी बातें मान्यताओं पर ही आधारित है और आज के युग में अंधविश्वास समझी जाती हैं। इनका ज्योतिष की तरह कोई प्रामाणिक गणना का आधार नहीं है। टिटहरी, ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जब वृक्ष पर रहने लगे, समझो कि धरती पर भूकंप आने वाला है। दरअसल टिटहरी कभी भी वृक्ष पर घोंसला नहीं बनाती, वह जमीन पर ही अंडे देती है और जमीन पर ही रहती है। चमगादड़, चमगादड़ का किसी के घर के अंदर प्रवेश करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि उसका घर में प्रवेश मौत की सूचना को दर्शाता है। प्राचीन या मध्यकाल में चमगादड़ ऐसी बीमारियों को फैलाता था जिनका इलाज करना असंभव था। इसलिए चमगादड़ को मौत का दूत कहा जाता है। कौवा, भोर होते ही प्रथम पहर में अगर कौवे की आवाज सुनाई दे तो इसे घर में किसी अतिथि के आने की सूचना माना जाता था। दिन के दूसरे पहर में कौवे की आवाज आए तो माना जाता है कि व्यापार में लाभ होगा। प्रथम पहर में दक्षिण दिशा में कौवे की आवाज सुनाई देना अर्थलाभ कराता है। मध्याह्न में सुनाई दे तो पद की प्राप्ति होती है, लेकिन तीसरे और चौथे प्रहर की आवाज का मतलब यह कि खराब संदेश प्राप्त होगा। अगर एक स्थान पर बहुत से कौवे इकट्ठे हो जाएं तो विवाद का कारण बनता है। वर्षा ऋतु में कौवों के झुंड अगर बिना आवाज करे अपने घोंसले में लौटने लगे तो तेज वर्षा होती है। घर में बहुत सारे कौवों का बैठना मृत्यु को कष्ट दे सकता है। चलते हुए सिर पर कौवों का स्पर्श करना भी स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा नहीं होता। रात में कौवे बोले, दिन में गीदड़ बोले तो अवश्य कोई बड़ा उपद्रव होगा। चिड़िया, अगर घर में
चिड़िया घोंसला बना ले तो समझ लें कि आपके घर में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं। कहते हैं कि आपके घर में या बालकनी में चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझो कि आपके घर में खुशियों की शुरुआत होने वाली है। इससे हर तरह की विपदा दूर होती है और घर के सभी सदस्यों का चित्त प्रसन्न रहता है। तीतर तीतर का जोड़ा जब एक साथ खाने लगे तो भरपूर वर्षा होती है। कबूतर, दिन के प्रथम पहर में कबूतर की गुटरगू सुनाई दे तो अर्थ लाभ। तीसरे प्रहर में विवाह या प्रेम संबंध के होने की मान्यता है, परंतु चौथे प्रहर में सुने तो कार्य में हानि योग होने का योग होता है। कबूतर का सिर के ऊपर से उड़ना जीवन के कष्टों को कम करता है। कबूतर का किसी स्थान पर रहना उस स्थान के रहने वालों को नुकसान पहुंचाता है। घनघोर घटाओं और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठा रहे तो इन घटाओं और बिजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात उस समय वर्षा ही नहीं होती। कोयल, दिन के प्रथम प्रहर में कोयल की आवाज सुनाई दे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इस संदर्भ में जब भी ऐसी आवाज सुनाई दे तो वहां से हट जाने में ही हिदायत है। बाज की आवाज अगर दिन के प्रथम प्रहर में पूर्व दिशा में दिखाई दे या आवाज सुनाई दे तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा लगातार होने पर खेती के हाल अच्छे होंगे, परंतु अन्य समय में उसकी आवाज सुनाई दे तो इससे परेशानी होने की स्थिति बनती है। उल्लू की आवाज रात के प्रथम प्रहर, द्वितीय और चतुर्थ प्रहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूर्ण होने के संकेत हैं। इससे अर्थ लाभ, व्यापार में लाभ और राज दरबार आदि में लाभ मिलेगा। लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज आना, उसका दिखना ज्यादा कल्याणकारी नहीं है। यह संकट की सूचना है या इसे आपकी सेहत खराब होने की सूचना भी माना जा सकता है। मुर्गा, दिन के प्रथम प्रहर या दूसरे प्रहर में मुर्गे की आवाज सुनाई दे तो किसी पुराने व्यक्ति से मिलन होता है और सुख सुविधाएं में बढ़ोतरी भी होती है। तीसरे और चौथे प्रहर में सुनाई दे तो चोट लगने तथा जलने का योग रहता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।